नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स पर, जहां हम किताबों के माध्यम से जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं रोहन और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको न सिर्फ सफलता की परिभाषा को समझने में मदद करेगी, बल्कि ये भी सिखाएगी कि असफलताएं दरअसल सीखने के अवसर हैं। आज हम चर्चा करेंगे लर्न और डाई किताब के बारे में, जिसे लिखा है एडवर्ड हेस ने। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और निरंतर आत्मविकास की प्रक्रिया में खुद को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब का संदेश बेहद सरल है। जो नहीं सीखते वे विकसित नहीं होते। इस कहानी में हमने अर्जुन की यात्रा को दर्शाया है, जो इस किताब से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें वो सारी सीखें जो आपको एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से 95% लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। अर्जुन अपनी जिंदगी में एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। नौकरी छूटने के बाद से वो एक मानसिक उलझन में था, जहां हर रास्ता उसे एक ही दिशा में जाता हुआ दिखाई देता था, असफलता। लेकिन एक अजीब सी उम्मीद भी थी जो उसे हर दिन उठने के लिए मजबूर करती थी। वो अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी में कुछ बदलने का मौका मिलेगा? इस सवाल के साथ ही वो अपने छोटे से कमरे में बैठा पुराने कागजों और किताबों को देखता था। उसे लगता था कि कोई भी नया कदम उठाना अब एक और बड़े जोखिम के समान होगा, और वो डरता था कि कहीं फिर से असफल न हो जाए। लेकिन उसी समय उसने अपनी मां की पुरानी अलमारी में एक किताब देखी, जिसका नाम था लर्न और डाई। यह किताब उसकी जिंदगी का मोड़ साबित होने वाली थी। अर्जुन ने जैसे ही किताब खोली, किताब की पहली पंक्ति ने उसे झकझोर दिया। जो लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि यही वो विचार था जिसे वो सच्चाई के रूप में तलाश रहा था। उसने ये महसूस किया कि उसकी असफलताओं का कारण यह था कि उसने अपनी गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें नजरअंदाज किया था। किताब में एक वाक्य और था, तुम्हारे लिए सही रास्ता वही है जो तुम्हें अपने डर और असुरक्षाओं से बाहर ले जाए। अर्जुन ने यह वाक्य अपने दिल में बैठा लिया। इसने उसे उत्साहित किया और वो ठान लिया कि वो अपनी स्थिति को बदलने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। अर्जुन ने प्रोफेसर मेहरा से मिलने के बाद अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। प्रोफेसर का जीवन जीने का तरीका अलग था। वो हमेशा शांत रहते थे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अर्जुन ने जब उनसे अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया, तो प्रोफेसर ने उसे कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास अवसर नहीं है, बल्कि यह है कि तुम खुद को एक सीमित दायरे में बंद कर चुके हो। प्रोफेसर ने अर्जुन को बताया कि सीखने की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक हम अपने अनुभवों से समझ नहीं पाते। वो हमेशा ये कहते थे कि असफलता एक अवसर है, न कि एक अंत। जब तक तुम सीखने की इच्छा रखते हो, तब तक तुम अपनी हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, प्रोफेसर मेहरा ने कहा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने अब तक जो कुछ भी किया था, वो सिर्फ परिणामों के लिए किया था, न कि ज्ञान और विकास के लिए। प्रोफेसर की सलाह ने उसे यह सिखाया कि वास्तविक सफलता का मतलब केवल परिणाम नहीं होता, बल्कि वो प्रक्रिया है जिसमें हम खुद को समझते और सुधारते हैं। अर्जुन ने अब सीखने का नजरिया अपनाया। वो जानता था कि उसे खुद को हर दिन चुनौती देने की जरूरत है। पहली बड़ी चुनौती उसके सामने थी, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना। हालांकि उसे डर था कि फिर से असफल न हो जाए, लेकिन उसने प्रोफेसर की बातें याद की। सच्ची सफलता वो नहीं है जो आप प्राप्त करते हैं,
बल्कि वह है जो आप रास्ते में सीखते हैं। अर्जुन ने पहले अपने डर का सामना किया, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में कदम रखा और नए अनुभवों का सामना किया। हालांकि शुरुआत में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तकनीकी समझ की कमी, बाजार की प्रतिस्पर्धा और समय की कमी। लेकिन हर असफलता ने उसे कुछ नया सिखाया। एक दिन जब उसका पहला ग्राहक असंतुष्ट हुआ और उसने उसे नकारात्मक फीडबैक दिया, तो वो कुछ देर के लिए हताश हो गया। लेकिन प्रोफेसर मेहरा के शब्द उसे याद आए, असफलता एक अध्याय है, न कि किताब का अंत। अर्जुन ने आत्ममंथन किया और उस फीडबैक से सीखते हुए अपनी सेवाओं को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। वो अब जानता था कि असफलता उसे और मजबूत बना सकती है, बशर्ते वो उससे सीखने के लिए तैयार हो। अर्जुन अब खुद से सवाल करने लगा था, क्या मैं सच में वो सब कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो खुद को उन सीमाओं से बाहर देखता था जिन्हें उसने पहले खुद पर थोप रखा था। ये समझने के बाद कि हर असफलता एक नया अवसर है, उसने खुद को लगातार सुधारने का निर्णय लिया। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। उसने अपनी विफलताओं को एक अवसर की तरह देखा, न कि एक बोझ। उसने महसूस किया कि वास्तविक सुधार तब होता है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें एक नए दृष्टिकोण से समझते हैं। अर्जुन ने यह समझा कि खुद को बेहतर बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है और इस यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण है। एक दिन उसने सोशल मीडिया से दूर रहकर खुद को थोड़ा समय दिया। उसने अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया और कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसका छोटा सा व्यवसाय अब एक स्थिर स्थिति में था। वो अब जानता था कि अगर वो अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान एक दिशा में लगाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अर्जुन ने अब अपनी यात्रा में एक नया दृष्टिकोण अपनाया था। उसने ये समझ लिया था कि सफलता के लिए सिर्फ स्मार्ट काम नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास भी महत्वपूर्ण है। पहले उसे लगता था कि सफलता का मतलब सिर्फ परिस्थितियों से जीतना है, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि सफलता का असली मतलब अपने अंदर के डर, शंका और असुरक्षा को हराकर अपने विश्वास और क्षमता पर यकीन करना है। प्रोफेसर मेहरा ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि निरंतरता और आत्मविश्वास किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए आवश्यक है। अर्जुन ने इस सलाह को पूरी तरह अपनाया और हर दिन एक छोटे लक्ष्य को निर्धारित किया जिसे वो हासिल कर सके। अब उसने ये जान लिया था कि छोटी छोटी जीतें भी उसे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाती है। अर्जुन ने जब अपने काम में इस नए दृष्टिकोण को अपनाया तो उसे अपने प्रयासों का परिणाम दिखने लगा। शुरुआती दिनों की असफलताओं को उसने अब एक सीखने का अवसर माना। वो जानता था कि जब तक वो निरंतर काम करता रहेगा तब तक उसे कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं पाएगी। वो अब हर छोटी असफलता को एक अनुभव की तरह देखता था और हर सफलता को अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने के रूप में। अर्जुन के जीवन में अब वो स्थिरता आ गई थी जिसकी उसे तलाश थी। उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत था और वो जानता था कि उसे कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। निरंतरता ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अब अर्जुन की यात्रा एक नए मोड़ पर थी। उसने पहले ही अनुभव कर लिया था कि बाहरी सफलता जैसे पैसे या प्रतिष्ठा असली संतोष और शांति नहीं देती। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्ची सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया से प्राप्त पुरस्कार नहीं है, बल्कि ये आंतरिक शांति और संतोष में छिपी होती है। प्रोफेसर मेहरा ने उसे समझाया था, जब तक तुम अपनी आंतरिक शांति और संतोष को नहीं पा लेते, तब तक कोई भी बाहरी उपलब्धि तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। अर्जुन ने इस गहरे विचार को अपनी जिंदगी में लागू किया। उसने अपने सभी बाहरी लक्ष्यों को फिर से परिभाषित किया और अब वो केवल खुद को संतुष्ट करने के लिए काम करने लगा था। अर्जुन ने यह भी सीखा कि बाहरी सफलता एक भ्रम है। वो जितना अधिक बाहरी मानकों से खुद को जोड़ने की कोशिश करता था,
उतना ही अधिक असंतुष्ट महसूस करता था। लेकिन जब उसने अपने अंदर की यात्रा पर ध्यान दिया, तब उसे असली शांति मिली। उसने अब यह समझ लिया था कि असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने डर और असुरक्षा से ऊपर उठकर खुद से सच्चे होते हैं। अर्जुन की यात्रा अब समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसकी सीख अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उसने अब तक जो कुछ भी सीखा था, वो उसे पूरी तरह से समझ चुका था। सच्ची सफलता का मतलब अब उसे सिर्फ बाहरी परिणामों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में नजर आता था। प्रोफेसर मेहरा ने एक दिन अर्जुन से कहा, जब तुम सीखने की प्रक्रिया को एक निरंतर यात्रा के रूप में स्वीकार करोगे, तो तुम्हारे लिए दुनिया में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहेगी। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि जब तक वो खुद को सुधारने के लिए तैयार रहेगा, तब तक कोई भी असफलता उसे हरा नहीं पाएगी। अर्जुन ने अब समझ लिया था कि असल में सफलता की परिभाषा सिर्फ पैसों और प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं हो सकती। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने डर, संकोच और गलतियों से ऊपर उठकर लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। अर्जुन अब जानता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वो खुद था। अब अर्जुन के पास न सिर्फ अपने काम के लिए एक स्पष्ट दिशा थी, बल्कि उसने अपने आत्मविश्वास को भी पूरी तरह से समझ लिया था। वो अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार था, जिसमें हर दिन नया सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की प्रक्रिया शामिल थी। अर्जुन की यात्रा अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसका ये सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होने वाला था। उसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था और अब वो जानता था कि हर असफलता और सफलता केवल एक अनुभव है जो उसे और मजबूत बनाता है। अर्जुन ने अब अपनी यात्रा का एक नया अर्थ समझा था। प्रोफेसर मेहरा के शब्दों को याद करते हुए अर्जुन ने यह सीखा कि सच्ची सफलता तब आती है जब आप लगातार सीखते रहते हैं और अपने अनुभवों से समृद्ध होते रहते हैं। अर्जुन के लिए अब असली सफलता का मतलब केवल बाहरी दुनिया की मान्यता नहीं थी, बल्कि ये खुद से सच्चा और शांतिपूर्ण रहकर अपनी यात्रा पूरी करना था। अर्जुन ने अपनी सफलता को बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष से परिभाषित किया। अब वो जानता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ बाहर के परिणाम नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, असुरक्षाओं और संकोचों को पार करना है। अर्जुन की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि जब तक आप खुद को सुधारने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, तब तक हर असफलता और सफलता का अपनी एक कीमत होती है, और यही असली सफलता है। तो दोस्तों, अब हम अर्जुन की यात्रा को पूरा करते हैं और इस कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है कि सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी परिणामों में नहीं, बल्कि आत्मविकास और निरंतर सीखने की प्रक्रिया में होती है। अर्जुन की तरह हमें भी अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना चाहिए। एडवर्ड हेस की लर्न और डाई किताब यही सिखाती है कि हम अपने अनुभवों से सीखकर अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं, और यही बात हम अपने जीवन में लागू करके आत्मसंतुष्टि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे भविष्य के वीडियो को मिस न करें और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने रहें। धन्यवाद। और याद रखें, जीवन में सीखते रहना ही सबसे बड़ी सफलता है।